घुटने का दर्द या नी पेन आपके घर में किसी न किसी को तो जरूर होगा और उनको कई बार पेन किलर्स और तेल की मालिश करते हुए भी आपने बहुत देखा होगा। तो क्या सिर्फ पेन किलर और मालिश कंप्लीट सोल्यूशन है घुटनों के दर्द या नी पेन का? तो 90% केसेस में तो नहीं। उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है जितने देर तक आपकी दवाई का असर रहता है, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे कि नी पेन यानी घुटनों के दर्द का क्या क्या कारण होता है और क्या क्या उनकी आयुर्वेदिक सही चिकित्साएं हैं। सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन जो हमारा कॉज होता है नी पेन का, वो होता है मोटापा यानी ओबेसिटी। अगर किसी इंसान का वजन बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स एक कॉमन लॉजिक अगर आप लगाओ तो अगर ऊपर का शरीर किसी का भारी है तो जाहिर सी बात है कि आपके नीज पे यानी कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा वजन का, तो उनके दर्द करने की आशंका जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो जाएगी। सबसे कॉमन कॉज होता है वेट का यानी कि ओबेसिटी। तो अगर आप में से किसी का भी वजन बहुत ज्यादा है और घुटने दुख रहे हैं, अनलेस आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले अपना वजन कम करना शुरू करिए। दूसरा सबसे कॉमन कारण होता है आपकी एज। अगर आपकी एज 40 के ऊपर जा चुकी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा और कैल्शियम की कमी की वजह से आपके घुटने दुख रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशंस बहुत कॉमन होती है। आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कॉमन कॉजेज की। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद की दृष्टि से अनकॉमन क्या है, जो आप सोच भी नहीं सकते आयुर्वेद वहां तक पहुंच के चिकित्सा कर चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं वो पेशेंट जिनकी तादाद 20 to 30% होती है कि घुटने में दर्द हो रहा है। पंचकर्मा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारी पैथी भी यूज कर ली, सारे ऑयल भी यूज कर लिए, सारे मसाज करा लिए, सारे पंचकर्मा कर लिए, फिर भी घुटने का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशंस में देखते हैं कि आपका शुक्र धातु कैसा है। अगर आप में शुक्र दोष है, आपका शुक्र अच्छा नहीं है, चाहे वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, आपकी मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, आपकी इंटरकोर्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका घुटने का दर्द बना रहता है और लाखों के ट्रीटमेंट और तमाम ट्रीटमेंट, इलाज, दवाइयाँ करने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद बोलता है कि आप सिर्फ शुक्र की चिकित्सा करिए, आपका दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। चौथा और बहुत ही अनयूजुअल कॉज होता है जो कि 10 to 15% लोगों में ज़रूर देखने को मिलता है, वो होता है आपका बीपी। जब जब आपका बीपी बढ़ेगा आपके घुटने का दर्द बढ़ता है। अगर आपके घर में भी कोई ना कोई बीपी का पेशेंट है तो उन्हें ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए कि क्या आपका घुटने का दर्द तभी बढ़ता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको रक्त दुष्टि होती है और रक्त का इलाज करना ज़रूरी होता है आपके घुटने के इलाज के ऊपर। तो अगर आपकी रक्त की चिकित्सा कर दी जाए तो घुटने का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसी वुमेन के बारे में जिनका मेनोपॉज टाइम से पहले आ गया होता है, यानी कि अर्ली 30s 35 के पहले आपका मेनोपॉज आ जाता है। तो क्योंकि आपका पेल्विक ऑर्गन अब उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिफिशिएंसीज की वजह से बॉडी का जो कर्वेचर होता है, मेनली जो आपकी टांगे होती हैं ऐसी औरतों में, वो कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ आर्क जैसा बना रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ पैर डाल डाल के चलना शुरू कर देती हैं और उनके घुटने कंटिन्यूअस दुखते रहते हैं। इसके साथ साथ में उनकी कमर भी काफ़ी हद तक दुखती रहती है। तो ऐसी कंडीशंस को आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनका जो पोजीशन पैर का बिगड़ गया है उसको हम रिपोजिशन करवाते हैं। उसके साथ साथ में कुछ पट्टियों का बंधन किया जाता है आयुर्वेद दृष्टि से, जो आपकी पैरों की पोजीशन को वापस से रिपोजिशन करके आपका दर्द दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में बचपन में हम कई बार चोटें मारते रहते हैं, वो सबके साथ में कॉमन हिस्ट्री होती है, लेकिन ऐसी चोटें अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से कभी आपको बचपन में फ्रैक्चर रहा हो, तो वो एज बढ़ने के साथ साथ में आपका दर्द बढ़ाने वाला ही है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बचपन में कभी ना कभी घुटनों में बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं, वो हम सबके साथ में होता है। लेकिन चोट आना तो चलो ठीक है,
लेकिन जब जब आपकी उम्र बढ़ेगी ना तो वो आपके दर्द उखड़ेंगे, आपका दर्द उम्र के साथ साथ में बढ़ना शुरू होगा। तो ऐसी दिक्कतें आपको फ्यूचर में ना आए तो आपको रसायन औषधि लेना बहुत ज़रूरी होता है। रसायन कुछ ऐसी औषधि होती हैं जो आपकी एजिंग को स्लो डाउन करती है। जैसे अगर आपको चाहिए कि मेरी स्किन हमेशा अच्छी रहे तो उसकी कुछ अलग औषधियाँ होती हैं, हेयर्स के लिए कुछ और औषधियाँ होती हैं, आप हमेशा यंग दिखना चाहते हैं उसके लिए कुछ अलग औषधि होती हैं। और वही अगर आप चाहते हैं कि मुझे बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं आए, हड्डियों का दुखना, जोड़ों का दुखना, तो उनके लिए कुछ अलग औषधियाँ जैसे कि च्यवनप्राश आदि औषधियाँ। तो वो आपको अपनी मर्जी से नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि अगर आपको नी पेन है तो आप अपना काम करना ही छोड़ देते हैं कि जी बड़ा दर्द है, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, और आप सिर्फ रेस्ट करते हैं, या तो सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जितना आप कम काम करेंगे उतना ही आपका ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, एंड टाइम के साथ साथ में वहाँ की मसल्स इतनी वीक हो जाएंगे कि फिर आपके जो घुटने हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी उनके बारे में बातें जिन्होंने बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज कराए फिर भी उन्हें आराम नहीं मिला। तो अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्साओं के बारे में, क्योंकि हर एक पेशेंट का घुटने का दर्द होने का कारण अलग है। तो आयुर्वेद मानता है कि आपके हर कारण के बदलने के साथ साथ में आपकी पूरी की पूरी चिकित्सा भी बदल जाती है। यानी सिर्फ ऑयल मलना, सिर्फ आपका बाम लगाना, सिर्फ आपकी गोली खाना आपका कारण का सही सल्यूशन नहीं है। हो सकता है आपका कारण कुछ और हो। तो अब हम बात करेंगे बारी बारी से चिकित्साओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी नीज़ में किसी ना किसी तरीके की स्वेलिंग है, पस है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, मूव करते नहीं आ रहे पैरों को। तो उनमें हम सबसे पहले करते हैं जलौका अपचरण। जलौका यानी कि लीच थेरेपी। जो लीच होती है वो आपके गंदे खून को और पस को सक करती है। उसके साथ साथ में अगर आपको कोई स्कारिंग है, बचपन का कोई इंजरी है, तो उनको भी जलौका की थेरेपी करना आवश्यक होता है आयुर्वेद दृष्टि से। क्यों? क्योंकि लीच गंदे खून को चूस के वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, वहाँ की स्वेलिंग कम करती है, इन्फ्लेमेशन दूर करती है और नए टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी तरीके से अगर आपके नी पेन है और आपको किसी भी तरीके की स्वेलिंग नहीं है तो ऐसे कंडीशन में विद अग्नि कर्म के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट को, जो आपको इंस्टेंटली आपका पेन रिलीफ करता है बिना किसी भी पेन किलर मेडिसिन के। यही इसी के साथ साथ में अगर आपको पेन है, कोई डिसलोकेशन है, आपको नी में कुछ एनाटॉमिकल डिस्फॉर्मिटी है कि कोई हड्डी छोटी हो गई है या ब्रेकडाउन हो गई है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर साल टाइम टू टाइम पंचकर्मा की चिकित्साएं करवानी चाहिए। वही अगर आपको ऐसी कोई डिफॉर्मिटी है, नी में मान लो कोई डिसलोकेशन है, डिफॉर्मिटी है, पास्ट में कोई फ्रैक्चर रहा है, वो हील हो चुका है लेकिन आपका दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से टाइम टू टाइम एवरी ईयर पंचकर्मा जैसी थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको पास्ट में कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है जिसकी वजह से अभी भी आपको दर्द है, इवन आपका फ्रैक्चर भर चुका है, तो हम उसमें तेल धारा, पत्र पोटली पिंड स्वेद, शाली षष्टिक पिंड स्वेद और कई तरीके की ऐसी बस्तियां देते हैं जो आपके वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रेंथन करती है और आपका दर्द दूर करती है। इसी तरह से अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, आप कोई भी काम नहीं करते, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एटलीस्ट कुछ प्राणायाम और योगासना करना ज़रूर शुरू करिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो आपका दर्द और बढ़ाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको कुछ कॉमन योगासना बताती हूँ, जैसे कि धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन। उसके साथ साथ में आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए जो आपके मेंटल प्रेशर को भी दूर करे और साथ साथ में आपके मूवमेंट्स को अच्छा करे, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके मसल्स और कमज़ोर होते 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 आपका दर्द इस लेवल तक पहुंचा देंगे कि ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम टाइम टू टाइम नए वीडियोस लाते रहेंगे।